तो दोस्तों धुरंधर 2 रिलीज हो चुके हैं। सबसे पहले इसी के बारे में यहां पर मैं बात करना चाहता हूं। इतना कूट कूट के प्रोपेगेंडा और झूठ भरा हुआ है कि मोदी जी भी इसको देखने के बाद बिलीव नहीं करेंगे, आदित्य धर को 4 गालियां सुना देंगे। अब धुरंधर 1 के टाइम पर सिचुएशन ये थी कि 80% यहां पर मूवी की स्टोरी थी एंड 20% के आसपास प्रोपेगेंडा था। अब जब आदित्य धर ने देखा कि 20% प्रोपेगेंडा से लोग बहुत खुश हुए, बहुत पैसे कमाए पिक्चर ने, तो इस बार आदित्य धर ने 20% स्टोरी रखी और 80% प्रोपेगेंडा कर दिया। इनफैक्ट धुरंधर 1 में जो प्रोपेगेंडा था वो थोड़ा सा सटल था एंड ध्रुव राठी ने भी बताया था कि डॉग विस्लिंग का वहां पर काम किया गया था। लेकिन इस बार जो प्रोपेगेंडा डाला गया है वो व्हाट्सएप आईटी सेल के मैसेजेस वाला प्रोपेगेंडा है। इनफैक्ट व्हाट्सएप के आईटी सेल मैसेजेस भी इससे बेटर होते हैं क्योंकि वो कम से कम छोटे तो होते हैं। ये 4.5 घंटे की मूवी थी, मैंने अपनी जिंदगी की 4.5 घंटे बर्बाद कर ली, तो मैं नहीं करने दूंगा। इनफैक्ट मूवी रिलीज होने के पहले दिन झूठ पकड़ा जा चुका है। कैसा झूठ अभी दिखाने वाला आपको, लेकिन उससे पहले इस मूवी के अंदर मोदी जी की 2 स्पीचेस दिखाई गई हैं एंड अब तो इस मूवी को ऑस्कर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ऑस्कर विनिंग एक्टर मोदी जी जो थे, इसमें पहला मोदी जी को दिखाया गया जब मोदी जी ने 2014 में स्पीच दी, अपने ओथ वाली स्पीच, एंड उसमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में लोग बैठ के कह रहे हैं कि देखो वो चाय वाला पीएम बन गया है। दाऊद इब्राहिम भी कह रहा है चाय वाला पीएम बन गया है। इनफैक्ट आईएसआई से रिलेटेड लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लोगों की सरकार नहीं आई, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे लोगों की सरकार आने वाली है, कांग्रेस को तुम्हारे लोगों की सरकार यहाँ पर बना दिया। एंड जब इतना सब कुछ दिखाई दिया था तो कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लिया यहाँ पे? ओह, डिफेमेशन हो जाता ना। एंड इसी के साथ मोदी जी की डीमोनेटाइजेशन वाली स्पीच भी यहां पर दिखाई हुई है। मतलब जिसके बारे में बीजेपी बात नहीं करना चाहती है उसके बारे में ब्रो आदित्य धर यहां पर जस्टिफिकेशन दे रहे थे, जिस चीज को पूरी बीजेपी और आरएसएस जस्टिफाई आज तक नहीं कर पाया। एंड अल्टीमेटली ये मुंह चुराने का काम करते हैं डिमोनेटाइजेशन के टॉपिक से, उसको आदित्य धर ने जस्टिफाई किया है। एंड पता है यहां पर क्या जस्टिफिकेशन दिया गया कि डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया गया था क्योंकि ये एक ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन लीफ। मतलब आज तक इस ग्रीन लीफ के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? एंड जिन लोगों ने डिमोनेटाइजेशन किया, जब उनसे कई बार सवाल पूछा एंड जवाब नहीं होते थे, तभी भी उन्होंने ग्रीन लीफ के बारे में नहीं बताया। लेकिन आदित्य धर को ग्रीन लीफ के बारे में सब पता था। इनफैक्ट फिर से यहां पर प्रोपेगेंडा दिखाया गया कि यूपी के अंदर जब इलेक्शन है तो पाकिस्तान से नोट आने वाले विपक्षी पार्टियों के पास, एंड पाकिस्तान चाहता है कि विपक्ष की सरकार बन जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इशारा यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ किया गया है बार बार, एंड दिस क्लियरली शोज कि प्रोपेगेंडा है मूवी के अंदर, इन द फेस प्रोपेगेंडा है, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया गया क्योंकि ऑब्वियसली किसी चीज को प्रूव करने का बूता नहीं था। अब इस फिल्म की ज्यादा प्रमोशन नहीं हुई, कुछ यूट्यूबर्स यहां पर मिलकर कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहे थे, अभी भी एक्साइटमेंट ही शो कर रहे होंगे वो लोग। लेकिन आदित्य धर की वाइफ यामी गौतमी ने कहा था कि ये फिल्म एक ऐसा मास्टरपीस है, मैं तो स्पीचलेस हो गई इसको देख करके। यामी गौतमी जी उसको स्पीचलेस होना नहीं कहते, उसको कहते हैं आपकी जबान को लकवा मार जाना। 4.5 घंटे एक ऑडिटोरियम में बिठाकर आपको एक ही प्रोपेगेंडा यहां पर फीड करा जा रहा था। इनफैक्ट फिल्म पहले दिन पर एक्सपोज हो चुकी है एंड यहां पर दिखाया गया अतीक अहमद के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड अतीफ अहमद यहां पर दिखाया गया है। एंड मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है पाकिस्तान के अंदर, जो कि अर्जुन रामपाल कर रहे हैं, वो अतीक अहमद से बात कर रहे हैं कि भैया तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, गन्स का इंतजाम हो चुका है। ये सब बातें होती है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं ये जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर है ये इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है, और इलियास कश्मीरी की मौत 2011 में हो चुकी थी। तो ये अतीक अहमद किससे बात कर रहा था फोन पे? एंड ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट है यहां पर, इसके अलावा दर्जनों पॉइंट अभी मैं आपको गिनवाने वाला हूं अपने बॉलीवुड चैनल के ऊपर, और डिटेल रिव्यू भी इसका बनाने वाला हूं। धुरंधर 1 बेटर थी या फिर धुरंधर 2 बेटर है, सबके बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे बॉलीवुड चैनल पे जाना पड़ेगा, अभी वहां पर भी वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। अब सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि इस मूवी को देखने से अच्छा तो ये वाला क्लिपिंग देख लो मोदी जी के भक्तों का। यही बंदे से इंस्पिरेशन लेके आदित्य धर ने ये मूवी बनाई है ना आदित्य धर। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब आदित्य धर को क्रिएटिव ब्लॉक यहां पर फील होता होगा तो वो यही वाली क्लिपिंग देखता होगा, मोदी मोदी। अब इन कैरेक्टर्स के अलावा अजीत डोभाल की भी यहां पर काफी चाटुकारिता करी हुई है, लेकिन ये सब कुछ मैं आपको बॉलीवुड वाले चैनल पे बताऊंगा। अभी के लिए बढ़ना चाहता हूं आगे अगली न्यूज की तरफ। एंड कल रात को ईरान ने 9 देशों के ऊपर यहां पर कहर बरसाने का काम किया है। इनफैक्ट सिचुएशन ऐसी बन के खड़ी हो गई कि आज दिन आते आते ट्रंप ने इजराइल ही पल्ला झाड़ना शुरू कर लिया। ईरान ने ये बात बोली थी और वार्निंग दी थी कि अगर हमारी एनर्जी सेक्टर के ऊपर अब अटैक होगा तो हम पूरे मिडिल ईस्ट के एनर्जी के ऊपर अब अटैक करेंगे रिटेलिएशन में। लेकिन ये बात सुनी नहीं गई और इजराइल ने ईरान के एनर्जी के ऊपर अटैक कर दिया। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्ट्स में एक अटैक किया जहां पर उनकी एक नेचुरल गैस की फील्ड है। एंड इसी के रिटेलिएशन में ईरान ने 9 देशों के ऊपर एक ही रात में अटैक कर दिया। कौन कौन से 9 देश? कतर के ऊपर, यूएई के ऊपर, सऊदी अरेबिया, कुवैत,
बहरीन, ओमान, इराक, इन 9 के 9 देशों पर एक ही रात में अटैक किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अटैक था कतर के एक एलएनजी एक्सपोर्ट फैसिलिटी के ऊपर, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलएनजी एक्सपोर्ट फैसिलिटी है। एंड इसकी आग देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा अटैक होगा। और इससे ये भी समझ जाओ कि आने वाले टाइम में हो सकता है फिर से यहां पर गैस की किल्लत हो जाए। इसी के साथ एक बड़ा अटैक किया गया सऊदी अरेबिया के ऑयल के ऊपर। एंड यहां पर भी आपको समझ आ रहा होगा कि कितने मेजर लेवल का अटैक है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया के इस अटैक के बाद सऊदी अरेबिया ने भी यहां पर एक रिस्पांस दिया। एंड सऊदी अरेबिया के कहना है कि अब हमारे पास सारे राइट्स हैं ईरान के ऊपर मिलिट्री एक्शन करने का। इसका मतलब ये कि वो अफीम जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोई थी, अब उसका खामियाजा पूरा वर्ल्ड यहां पर भुगतेगा। लेकिन इस पूरे मैटर से डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर अपना पल्ला झाड़ लिया। देख रहे हो बुढ़ा कितना ज्यादा चालू है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट में बताया कि जो इजराइल ने अटैक किया था साउथ पार्स पे, उसके बारे में अमेरिका को पहले से कुछ भी नहीं बताया गया था। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी बोला कि इजराइल अब और अटैक नहीं करेगा इस गैस फील्ड के ऊपर जब तक ईरान एस्केलेट ना करे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट में ईरान को भी यहां पर इनोसेंट दिखाने की कोशिश करी है। ये कैसी वॉर चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पर परेशान हो चुके हैं जो कुछ भी ईरान में हो रहा है उससे। रिसेंटली ईरान के बड़े लीडर लारिजानी को मारा गया। एंड डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि ईरान तो तितर बितर हो जाएगा इसके बाद, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान और ज्यादा यूनाइटेड यहां पर नजर आ रहा है। लारिजानी का फ्यूनरल हुआ और उसमें ईरान की जनता सड़कों पर उतरी हुई थी। आपके सामने इसकी वीडियोस भी हैं। सो बेसिकली सिचुएशन ये कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में तख्ता पलट करना चाहते थे, ईरान के लोगों के अंदर एक डिवीजन क्रिएट करना चाहते थे, बट ऑन अ काउंटर साइड डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लोगों को और ज्यादा यूनाइटेड कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भाई तालियां हो जाए। इसके सामने मोदी जी तो बहुत स्मार्ट है। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड के बारे में हमारे को पता होना चाहिए। एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस हुए थे एंड 99.93% से किम जोंग उन ने यहां पर फिर से जीत हासिल कर ली है। 99.93% इलेक्शन में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। मोदी जी ये होना चाहिए यार आपका टारगेट 99.93%। बोलो यार ज्ञानेश को कुछ। इनफैक्ट यहाँ पर 0.07 लोगों के बारे में इस टाइम पर बात हो रही है। नॉर्थ कोरियन इलेक्शन में जिन लोगों ने किम जोंग के अगेंस्ट वोट किया है, अभी तक उनकी कबर यहाँ पर खुद चुकी होगी। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये खबर मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता था जिससे आपको समझ में आए कि डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस आखिरकार क्या होती है। कोई भी पार्टी या फिर कोई भी सिंगल बंदा अगर डेमोक्रेसी को हाईजैक कर ले तो वो किस लेवल तक डेमोक्रेसी को लेकर के जा सकता है। आज की डेट में नॉर्थ कोरिया की डेमोक्रेसी इतने खड्डे में है कि वहां के लोग बाहर नहीं जा सकते, वहां के लोगों को कुछ बोलने का राइट नहीं है, वहां पर किसी भी तरीके की मीडिया फ्रीडम नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड ये जो भी सिचुएशन नॉर्थ कोरिया के अंदर है, ये किसी भी देश की हो सकती है, उन देशों की भी जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। इसी के साथ जाते जाते एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। कंगना रनौत ने यह बोला है कि उनको राहुल गांधी के आसपास काफी ज्यादा अनसेफ फील होता है। हाँ बिल्कुल, हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं, ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो। I mean, कल तक बीजेपी के लोग मोदी जी को कह रहे थे कि मोदी जी बहुत ज्यादा दबंग है, अब कह रहे हैं राहुल गांधी बहुत ज्यादा दबंग है। एंड कंगना रनौत, इनको राहुल गांधी के अराउंड अनसेफ फील होता है। इनकी अपनी पार्टी में बृजभूषण सिंह है। इनफैक्ट एडीआर की रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। बीजेपी के अंदर ऐसे 54 एमपीज और एमएलएज हैं जिनके ऊपर क्राइम अगेंस्ट विमेन के चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन उनके साथ कंगना दीदी को अनसेफ फील नहीं होता। उसके लिए राहुल गांधी है ना। अब यही नंबर कांग्रेस में भी है, लेकिन कांग्रेस में 23 लोगों के ऊपर है। टीडीपी जो कि बीजेपी की एक अलायंस पार्टी है, इसमें भी 17 ऐसे लॉ मेकर्स हैं जिनके ऊपर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का केस चल रहा है। लेकिन टीडीपी से प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर टीडीपी से प्रॉब्लम हो गई तो अपनी सरकार नहीं गिर जाएगी यहाँ पे। तो ले देखिए दोस्तों, यही है हमारे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको अलग अलग जगहों की लोगों की आवाज उठानी होती है, लेकिन लोगों की आवाज ना उठा के वो बाकी सारे काम कर रहे होते हैं। अब इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको धुरंधर 2 का रिव्यू देखना है, बहुत जेन्युइनली देखना है, सारे एस्पेक्ट से देखना है, 1 वर्सेस 2 सब कुछ देखना है, तो बॉलीवुड वाले चैनल पे चले जाओ। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक भी दे दूंगा आपको।